दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। प्रजापति एक पद है जो देवताओं का बड़ा पद माना जाता है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति मनोनीत किया। मनोनीत माने जो स्वयं से न जीते हो बल्कि किसी की कृपा से बने हो। जो मनोनीत नेता होता है उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसे बहुत सारे लोगों की सुननी पड़ती है, क्योंकि उसमें स्वयं में उतना दम नहीं होता और उसके सहयोगी उसका उतना सम्मान नहीं करते। तो दक्ष ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि आपने हमें बना तो दिया लेकिन हमारा कोई सम्मान तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा डोंट वरी, मैं अपनी कोठी पर तुम्हारा सम्मान कार्यक्रम रखूंगा और सारे कैबिनेट लेवल के देवता आएंगे और सबका एक एक भाषण करा दूंगा, तो सब आपके सम्मान में स्पीच देंगे तो आपका सम्मान शुरू हो जाएगा। तो जो सारे टॉप के हमारे कैबिनेट लेवल के देवता हैं वो सब आए और भगवान शिव का, भगवान विष्णु का और ब्रह्मा जी का सोफा मंच पे लगवाया। ये तीनों जो कि सुपर हैं। अब नेताजी को लेट आने की आदत थी तो दक्ष प्रजापति लेट आए और भगवान शिव इंतजार कर रहे थे, तो माला जपते जपते उनकी समाधि लग गई। अब समाधि कितनी गहरी होती है, तो जब एक ऋषि इतनी गहरी समाधि लगा सकता है कि उसको स्वयं का होश ना हो, तो शिव की समाधि कैसी होती है? ये वैसी समाधि नहीं है चिलम वाली, जागृत समाधि जो होती है। तो जब दक्ष आया तो सारे देवताओं ने उसका स्वागत किया। ज्यादा लोग तो थे नहीं, कुछ दिक्पाल थे, कुछ लोकपाल थे, बाकी 33 अपने देवता थे। उसके चेलों ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए देखिए सर, आपको सब प्रणाम कर रहे हैं, सब आपको बुके दे रहे हैं, सब आपको माला पहना रहे हैं और ये आपके दामाद शिव आपकी ओर देख ही नहीं रहे हैं, ये तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। लगता है कि विपक्षी गुट के नेता यही है। चेलों ने भड़का दिया। तो दक्ष को सबसे लास्ट में अपना भाषण देना था, लेकिन वो इतने क्रोध में मंच पर आया और माइक लेकर उसने भगवान शिव को गाली देना शुरू किया। और वहां बैठे देवता, ए लोकपालो, ए दिक्पालो। और उसका स्टाइल देखकर सब चौंक गए, क्या कर ये ऐसे व्यक्ति को इस सभा में किसने बुलाया जिसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। अब सब देखें भाई कौन आ गया। तो फिर उंगली कर करके भगवान शिव को, ये दिखाई नहीं पड़ रहा, ये कहने को मेरा दामाद है लेकिन मेरा भाग्य फूट गया, मेरी बेटी ने इससे शादी की। ये कैसे कपड़े पहन के घूमता है, किनको साथ लेकर घूमता है, इसको किसने बुलाया इस सभा में। और फिर उसने उल्टा सीधा और बोल, उसकी हिम्मत बढ़ गई, चूंकि कोई टोका नहीं, तो किसी ने टोका नहीं और उसने गाली देना शुरू किया। कहां ये, न इसके पास मकान है, न दुकान है, न कपड़े हैं, न गहने हैं, कहा हम बार बार मैं कर रहा था। नंदी को क्रोध आ गया और नंदी ने कहा, दक्ष के बच्चे बहुत देर से मैं कर रहा है, भगवान शिव कुछ बोल नहीं रहे, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा मुख बकरे का हो जाए। नंदी ने श्राप दिया। जैसे नंदी ने श्राप दिया, सामने वाले पाले में से भृगु ऋषि खड़े हो गए और भृगु ऋषि ने कहा, ए नंदी, ये ससुर और दामाद के बीच में तू क्यों बोला भाई, ये तो ससुर दामाद के बीच का मामला है। मैं श्राप देता हूँ कि शिव के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो। नंदी ने कहा, ए ब्राह्मण, इतना बड़ा ऋषि होकर भी तू पक्षपात करता है, अभी तेरे मन में से मोह नहीं गया। ये दक्ष तेरा भाई है इसलिए तू इसका पक्ष ले रहा है, तू सत्य का पक्ष क्यों नहीं ले रहा। तूने देखा अपनी आंखों से कि भगवान शिव की कोई गलती नहीं है, वो बेचारे चुपचाप बैठे और इसने आके उन्हें गाली देना शुरू किया। इतना हाई वोल्टेज वहां था। नंदी ने डांटा इतने बड़े ऋषि को। नंदी कौन है, सत्य है, धर्म है। उसने कहा, ब्राह्मण, इतना बड़ा ऋषि होकर तू पक्षपात कर रहा है, तू चाटुकारिता कर रहा है राजा की। ये राजा तुझे क्या देगा, इस राजा की क्या औकात है, ये तुझे ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा का एमपी बना देगा, किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बना देगा, और क्या, और ये क्या कर लेगा, या किसी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना देगा, किसी आयोग का अध्यक्ष बना देगा। और राजा के पास क्या होता है, तू तो ब्राह्मण है, तू तो ऋषि है। और भगवान ने गीता में कहा है, महर्षियों में भृगु, इतना बड़ा ऋषि होकर तू पक्षपात कर रहा है। मैं श्राप देता हूँ, दुनिया में जो भी ब्राह्मण चाटुकारिता करेगा वो भिखारी हो जाए। नंदी ने श्राप दिया। भगवान शिव ने सोचा कि आए तो हम सम्मान समारोह में थे और यहाँ श्राप समारोह प्रारंभ हो, इधर से श्राप, इधर से श्राप, एक भी शब्द नहीं बोले। भगवान शिव चुपचाप मन से उतरे, चुपचाप पीछे से गली थी कोई, उससे निकल गए। और यहाँ जितने पतिदेव बैठे हैं मैं उनको भी निवेदन करना चाहूंगा, भगवान शिव ने अपनी पत्नी को ये पता नहीं लगने दिया कि ससुर के द्वारा क्या हुआ। अपने साथ जितने गण थे उनको कहा, सावधान, मैडम को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पिता की बुद्धि यदि खराब हुई है उसमें पुत्री का कोई दोष नहीं है। ये देखिए कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन दक्ष अपने अपमान को नहीं भूला और दक्ष ने ये सोच लिया कि अभी मैं सत्ता में हूं, इस समय भगवान शिव की पूरी दुनिया में से पूजा बंद करा दूंगा। और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक यज्ञ आयोजित किया जिसमें 86,000 ब्राह्मण आहुति बोलने के लिए आए थे। इतना बड़ा यज्ञ आज तक पृथ्वी पर नहीं हुआ। अगर आप 7 ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं कोई अनुष्ठान करने, तो उसका भी एक बजट होता है, सब पैसा खर्च होता है। 86,000 ब्राह्मण, सारी दुनिया के सारे ऋषि, सारे देवता, और सबको कहा गया, सारे देवताओं को अपने विमान कैलाश के ऊपर से उड़ा के लाना, शंकर जी को चढ़ा के आना कि देखो सबको बुलाया, आपको नहीं बुलाया। पूरे कैलाश के ऊपर विमान घर 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 घर। सती ने महादेव से पूछा, कहाँ जा रहे हैं, बोले आपके मायके। अच्छा, मायके के नाम से माताओं को कुछ कुछ तो होता है। पहले तो खैर बहुत ही माताओं की वो रहती थी कि
कोई कौवा भी अगर अपनी छत पे आके बोल जाए तो लगता था कि आज कोई मेहमान आएगा। अब तो खैर वीडियो कॉल हो गई है तो अब उतना वो नहीं है, रोज बात हो ही जाती है। लेकिन सती ने सुना कि मेरे मायके में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, महादेव आप नहीं चलेंगे? सारे देवताओं की स्त्रियां देखिए क्या सिल्क की साड़ियां पहन के मुझे इशारा कर रही है कि तुम यहीं बैठी हो, अभी तक चल नहीं रही। महादेव ने कहा कि कोई बुलावा तो आया नहीं है देवी, और ये यज्ञ हमारे अपमान के लिए हो रहा है। अगर बुलावा ना भी आता तो पिता के घर बिना बुलाए भी जाने का विधान। देखिए 4 स्थानों पर आप बिना बुलाए जा सकते हैं, अपने मित्र के घर, अपने पिता के घर, अपने गुरु के घर, और जो आपका बॉस है, जिसकी आप नौकरी करते हो या जिसके अंडर में आपका बिजनेस हो, या जो भी जिसको भी आप अपने से बड़ा मानते हो, बिना बुलाए भी जा सकते हैं। लेकिन जहां आपका अपमान होने की संभावना हो वह नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने समझाया और पूरी घटना सुनाई। बोले मैंने आपको आज तक बताया नहीं था, लेकिन आपके पिताजी मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे एक बार घटना हुई थी, लेकिन सती नहीं मानी। कई बार ऐसा होता है कि जो होनी होती है बुद्धि वैसी हो जाती। बहुत समझाया भगवान ने। ये रामायण में भी घटना है, ये भागवत में भी है। कर देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, बहुत प्रयास करके देखे लेकिन सती रुकी नहीं। तब भगवान शिव ने अपने गणों के साथ उनको विदा किया और कहा ऐसे नाराज होके मत जाइए, अच्छे श्रृंगार करिए। आपके साथ फॉर्च्यूनर जाएगी लाल बत्ती वाली, और 4 स्कॉर्पियो नीली बत्ती की आगे, 4 स्कॉर्पियो आपके पीछे, हूटर बजाती हुई आपकी गाड़ी, पूरे प्रोटोकॉल के साथ आप जाइए। और भगवान शिव ने यहाँ एक बहुत सुंदर हम सबको संदेश देने के लिए मैं आज आपसे निवेदन करता हूँ, आज प्रदोष है, अपने साथ ये चौपाई लेकर जाइएगा। बहुत ज्ञान की चौपाई है, एक बार मेरे साथ दोहरा दीजिए। होई है सोई जो राम रचिया था, वो करी तरक बढ़ावे साथा। ये ध्यान रखिए आप कि जो भी हमको संबंध मिले हैं, चाहे हमारे भाई हैं, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, ये बहुत जन्मों के हमारे कर्मों के फलस्वरूप ही मिलते हैं। और किस संबंध को कितने दिन निभाना है बताइए? अरे 40-50 साल निभाना है आपको, इससे ज्यादा तो कोई संबंध आपका कहां चलता है। 70-80 साल की तो जिंदगी है मुश्किल से। अब 40-50 साल जैसा मिला है वैसा प्रणाम करके निभा दीजिए, कड़वा है तो भी, मीठा है तो भी। अगर आप अच्छा निभा देंगे तो मैं गारंटी देता हूं परमात्मा आपके व्यवहार को देखकर अगले जन्म में और श्रेष्ठ रूप से प्रदान करें। इन्हीं सती को भगवान ने अगले जन्म में पार्वती बना के भगवान शिव को दिया, श्रद्धा से भर के, क्योंकि भगवान शिव ने निभा दिया, वो तो सबको निभा देते, इसलिए भगवान शिव मुस्कुराते। उनकी पत्नी ने उनकी बात नहीं मानी, वो जानते हैं कि गड़बड़ होगी अब, लेकिन तो भी मुस्कुरा के उन्होंने विष को पिया। सती चली गई, उनका अपमान हुआ। पिता ने तो इतना अपमान किया कि पूछिए मत, उनकी बहनों ने भी अपमान किया, सबने, केवल माँ ने गले लगाया, क्योंकि माँ कभी कुमाता नहीं हो। और सती ने मंडप में जाके देखा, ना कहीं भगवान शिव का आसन, ना कहीं उनकी पूजा, ना आहुति। एकदम ललकारा, ए देवताओं आपकी बुद्धि खराब हो गई है। शिव की निंदा, नारायण की निंदा सुनने वाले, करने वाले की जीभ काट देनी। अगर आप में ताकत नहीं है तो बहिष्कार करना चाहिए। आप इसमें भाग ले रहे हो, आपको इसका फल भोगना पड़ेगा। ए सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कई श्री जिन शंकर निंदा, ओ बल तुरंत है सबका हूँ, भली बात पछताओ पिता हूँ, भली बात पछताओ पिता हूँ, भली बात पछताओ पिता हूँ। सती ने ललकारा और अपने गणों को आदेश दिया, इस यज्ञ को नष्ट कर दो। जैसे ही गण आगे बढ़े तो भृगु ऋषि, तो बहुत बड़े ऋषि हैं, उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ के आहुति डाली कि यज्ञ के कुंडों में से अग्नि के बने हुए शरीरों के सैनिक प्रकट हो गए, जिनके शरीर ही भाई साहब अग्नि से बने। उन सैनिकों ने हवन कुंड में से जलती हुई लकड़ियां निकालकर भूतों की कमर पे धाड़ धाड़ मारना शुरू किया, सब भाग गए, सती अकेली रह गई। फिर से समझ लीजिए, किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को सबसे ज्यादा गौरव, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा भरोसा अपने मायके पर होता है। और पूरा मायका खिलाफ हो गया, पूरे मायके में कोई साथ नहीं, सब हा करके हंस रहे हैं उनके ऊपर। वो डिप्रेशन में आ गए, उनको लगा कि मैंने मायके पर भरोसा किया, अपने पति की बात नहीं मानी। वहीं उन्होंने घोषणा कर दी, ये पापी बाप, इसके द्वारा दिया गया शरीर अब इसको धारण नहीं करूं। अब मेरी किसी भी आईडी में डॉटर ऑफ दक्ष नहीं लिखा जाएगा। इसने जो शरीर दिया उसको त्यागती हूँ, इसको इसके पाप का फल भोगना पड़ेगा। महादेव का अपमान नहीं सहूंगा। अगर मैं मन क्रम वचन से सती हूँ तो हे नारायण आप आज्ञा करिए अग्निदेव को, वो यही मुझे ग्रहण करें। और इतना कहकर माँ ने जोर से दाहिने पैर का अंगूठा जमीन पर रगड़ा, योगाग्नि प्रकट हो गई। उसी समय माँ का शरीर अपने आप धू धू करके जलने लगा। अस कही जो गगन तंजारा भय सकल मदातारा, अस कही जो गगन तंजारा भय सकल मदातारा, भय सकल मदातारा, भय सकल मदातारा। बोलिए सती मैया की जय,
सती बनने के लिए शमशान नहीं जाना पड़ता, चिता में नहीं बैठना पड़ता, वहां कोई लकड़ी नहीं थी, वहां कोई घी नहीं था, वहां कोई किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं थी। माँ के संकल्प के बल से योग अग्नि स्वयं प्रकट हुई, माँ का शरीर उसी में धू धू करके जला। नारद जी ने कहा देखो भोलेनाथ, आपका अपमान सहन नहीं कर पा रही है, अपने शरीर को जला रही हैं, और ये देखो कैसी उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। भोलेनाथ को क्रोध आया, वहीं एक जटा उखाड़ के पटकी, वीरभद्र भूतों के राजा प्रकट हो गए। वीरभद्र जी महादेव दंडित करो सब। वीरभद्र भूतों की सेना लेकर दौड़े और रास्ते में पिटे हुए भूत लौट रहे थे। अपने राजा को देखकर दुगना जोश आ गया, चलो महाराज बदला लेंगे। यज्ञ मंडप को जाके जकड़ दिया। देखिए वीरभद्र में इतना बल है, उसने सिर को काटा नहीं, दक्ष की खोपड़ी को कंधे से उखाड़ दिया और यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। जब मुख्य यजमान ही मारा गया तो यज्ञ कौन करेगा। उसके बाद मेन पंडित जी को पकड़ा, जो आचार्य थे भृगु, और पूछा अपने गणों से कि ब्राह्मण क्या कर रहा था जब माँ जल रही थी। गणों ने कहा ये दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था, मूछें ऐंठ रहा था। अच्छा, एक झटके में पूरी दाढ़ी मूछ उखाड़ दी, पूरा मुख खून से सन गया। वहीं पूखा नाम का देवता खड़ा, ये क्या कर रहा था, ये माँ की तरफ दांत निकाल के हंस रहा। अच्छा, ऐसा घुसा मारा कि पूरी 32 पेट में घुस। पूखा वेदांती हो, एक भी दांत नहीं बचा मुख। भग नाम का देवता खड़ा, ये भग क्या कर रहा था, बोले माताजी की तरफ दांत निकाल के हंस रहा था। अच्छा, दोनों उंगली डाली, दोनों आंखें बाहर। इतनी पिटाई हुई इस ब्राह्मणों की, ऋषियों, सारे देवताओं, सबको दंड मिला, सारे ब्राह्मणों की पिटाई हुई, पूरा यज्ञ भंग हो गया। सती के शरीर भी 51 स्थानों पर शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान शिव के पास क्षमा मांगने गए हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सबको क्षमा किया और दक्ष का सिर बकरे का लगा के उसका यज्ञ भी पूर्ण करवा दिया।